हेलो एंड वेलकम। आज का हमारा टॉपिक है वीपीएन साइट टू साइट। तो वीपीएन साइट टू साइट प्रोविजन करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं कि साइट टू साइट कनेक्टिविटी और पॉइंट टू साइट कनेक्टिविटी में क्या डिफरेंसेस हैं और हम कहाँ यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये मेरा AWS का इन्वायरमेंट है, AWS, और इसके अंडर मैंने नेटवर्क प्रोविजन किया है और फिर उसके अंडर मैंने सबनेट्स बनाए हुए हैं और उन सबनेट्स के अंदर मैंने अपने कुछ रिसोर्सेस डिप्लॉय किए हुए हैं। अभी साइट टू साइट कनेक्टिविटी में क्या है कि मैं अपने ऑफिस के इन्वायरमेंट से AWS के रिसोर्सेज प्राइवेटली एक्सेस करना चाहता हूं, चाहे वो प्राइवेट एंड पॉइंट्स हो या फिर प्राइवेट रिसोर्सेज हो। लाइक अगर मैं EC2 की बात करूं, उस पर अगर प्राइवेट IP है तो मैं चाहता हूं मैं अपने ऑफिस के इन्वायरमेंट से प्राइवेट IP के थ्रू उसको एक्सेस करूं। तो यहाँ पे क्या होगा कि मेरे फायरवॉल पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी और AWS के साइट पे भी कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी और इन दोनों फायरवॉल और अप्लायंस के बीच में कुछ कनेक्शन स्टैब्लिश होंगे जिसके थ्रू वो ये एक्टिविटी कर सकते हैं। और साइट टू साइट में पॉइंट टू साइट में क्या होता है कि मैं अपने लैपटॉप के थ्रू, अगर मान लो कि फॉर एग्जांपल कि मैं ऑफिस के बाहर हूं और मेरे पास मेरा सिस्टम है, लैपटॉप है और मैं इसके थ्रू कनेक्ट करना चाहता हूं, मुझे क्या करना होगा, पॉइंट टू साइट का एक सेटअप आता है, वो इंस्टॉल करूंगा और कुछ फाइल्स रहेगी जो मैं एक्सपोर्ट करके रखूंगा अपने सिस्टम पे और उसके थ्रू मैं कनेक्ट कर लूंगा और यहाँ के AWS और मेरे लैपटॉप के बीच में कनेक्टिविटी स्टैब्लिश हो जाएगी। ऑफिस टू AWS के बीच में जो कनेक्शन बनेगा वो साइट टू साइट होगा और मेरे लैपटॉप और AWS के बीच में जो कनेक्टिविटी बनेगी वो पॉइंट टू साइट होगी। तो हमारा सिनेरियो ये है कि हमको ये लैब देखना है, ये लैब, ठीक है। इसके लिए मैं आपको AWS के एंड की कनेक्टिव प्रोविजनिंग बता दूंगा और वहां से मैं ये भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल डाउनलोड करके ये भी दिखा दूंगा कि हमें फायरवॉल टीम को वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना है जहां पे कुछ इंफॉर्मेशन और कुछ स्टेप्स रहेंगे जो उनके एंड पे करने पड़ेंगे। तो मेरे पास फायरवॉल नहीं है, सिर्फ मुझे एक पब्लिक IP चाहिए जो कि मैं कनेक्टिविटी के लिए जो भी रिक्वायर्ड थिंग्स रहेंगी वो मैं कर लूंगा। तो चलते हैं अपने VPC पे, नेटवर्क एंड कंटेंट डिलीवरी, और यहाँ पे VPC मिलेगा मुझे। रिसेंट टाइम पे AWS ने काफी कुछ चेंजेस किया है उनके पोर्टल साइड पे, जो व्यू लेवल है। और VPC पे आने के बाद यहाँ पे देखो मेरे पास एक ही VPC है और सबनेट्स है, राउट टेबल है और इंटरनेट गेटवे है। तो आप लेफ्ट साइड से स्क्रॉल डाउन करके आओगे तो आपको यहाँ पे वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क VPN मिलेगा। यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे, कस्टमर गेटवे, वर्चुअल प्राइवेट गेटवे एंड साइट टू साइट VPN कनेक्शन। और क्लाइंट VPN एंड पॉइंट्स क्या होता है जो कि मेरे लैपटॉप के थ्रू AWS को कनेक्ट करेगा, वो आएगा क्लाइंट VPN एंड पॉइंट। इसको हम बाद में भी देखेंगे, पहले हम इसको देख लेते हैं। तो कस्टमर गेटवे, और आप बोलोगे कस्टमर गेटवे और वर्चुअल प्राइवेट गेटवेज क्या है। कस्टमर गेटवे में मैं डिफाइन करूंगा मेरे ऑफिस के पब्लिक IP एड्रेस। तो फॉर एग्जांपल कि मैं यहां से आपको दिखा देता हूं कि मुझे एक पब्लिक IP चाहिए, व्हाट इज माई IP पे जा करके आपको यहां से आपकी IP मिल जाएगी। मैं ये फॉर एग्जांपल दिखा रहा हूं। आपके केस में क्या होगा कि फायरवॉल टीम के पास 1 या 2 पब्लिक IP होगी जिसमें से कोई एक IP आपको मिल जाएगी। तो यहां से आने के बाद मैं आता हूं कस्टमर गेटवे पे, जो कि कस्टमर की IP यहां पे लगेगी। तो यहां पे मैं नेम देता हूं DevOps VPN साइट टू साइट, और राउटिंग मैं स्टैटिक रखूंगा क्योंकि मेरा IP स्टैटिक ही रहेगा। तो यहां पे मैं IP पेस्ट कर देता हूं और सर्टिफिकेट के लिए आप इसको अगर ब्लैंक रखते हो तो AWS आपके बिहाफ पे सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ मैनेज कर लेगा, ठीक है। यहां से मैं गेटवे क्रिएट करता हूं।
ये गेटवे हमारा क्रिएट हो गया। ये हो गया हमारे कस्टमर एंड का है पार्ट। अब इसको क्या करना है कि मैं आता हूं अपने वर्चुअल प्राइवेट गेटवे पे। यहां से मैं गेटवे अपना क्रिएट कर लेता हूं, DevOps VPN साइट टू साइट वर्चुअल प्राइवेट गेटवे। यहां पे मैं ASN डिफॉल्ट रखूंगा और यहां पे मैं क्लिक कर दूंगा और यहां पे गेटवे मेरा डिटैच्ड है, इसको मुझे किसी एक पर्टिकुलर नेटवर्क के साथ अटैच करना होगा। तो मैं यहां से अटैच करता हूं अपने VPC के साथ में। मेरे पास सिंगल VPC है, आपके पास अगर मल्टीपल VPC होंगे जिसको आप कनेक्ट करना चाहते हो तो आपको यहां से वो चूज करना होगा। तो यहां पे दिखा रहा है अटैचिंग, ठीक है। अब मेरे पास है साइट टू साइट VPN कनेक्शन। जैसे मैं VPN साइट टू साइट कनेक्शन ये क्रिएट करूंगा, यहां पे देखो मुझसे ये इंफॉर्मेशन मांगेगा। तो मैंने पहले ही आपको ये कॉन्फ़िगरेशन बता दी है, तो आपको यहां पर आकर के आप यहां से भी कर सकते हो, बट अगर आपके पास पहले से कॉन्फ़िगरेशन पड़ी हुई रहेगी तो आप उसको सिर्फ अटैच कर पाओगे। तो यहां पे मैं नेम दे देता हूं DevOps VPN डेमो। और यहां पे ये टारगेट टाइप पूछ रहा है, तो मैं प्राइवेट गेटवे लूंगा और प्राइवेट गेटवे में यहां से मैं सर्च कर लूंगा अपने गेटवे को और सेम कस्टमर गेटवे को भी मैं यहां से सर्च कर लूंगा। बाकी की इंफॉर्मेशन आप एज इट इज रहने दो। और राउटिंग ऑप्शन अगर आपको यहां से स्टैटिक रखना है तो आप स्टैटिक भी रख सकते हो। फिर यहां पे आपको एड्रेस प्रीफिक्स वगैरह यहां से एंटर करना होगा, ठीक है। तो मान लो कि आप स्टैटिक देना चाहते हो तो आपके ऑफिस में जो रेंज रहेगी, मान लो कि मेरे ऑफिस में 10.0.0.0/16 रेंज है, तो आप यहां से मेंशन कर दो। और फिर बाकी के जो CIDR ब्लॉक्स यहां पर हैं, इन सबको मैं डिफॉल्ट रखूंगा, कोई इनपुट नहीं दूंगा। तो AWS मेरे बिहाफ में जो रिक्वायर्ड थिंग्स रहेंगी, ये टनल वगैरह, ये सब खुद ब खुद क्रिएट कर लेगा। तो मैं यहां से VPN क्रिएट करता हूं। ओके, सो यहां पे अभी आप स्टेटस देख रहे हो, ये पेंडिंग है। तो ये पेंडिंग ही रहेगा जब तक आप फायरवॉल साइड पे कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर देते हो। तो यहां पे टनल डिटेल्स में आपको दिखाता हूं कि 2 टनल AWS ने क्रिएट किया है। ये वो 2 टनल हैं जिनकी हेल्प से आप AWS को अपने ऑन प्रीमाइस के फायरवॉल से अटैच करते हो और जैसे कनेक्टिविटी स्टैब्लिश हो जाएगी तो दोनों टनल अप हो जाएंगे। 2 टनल AWS इसलिए देता है कि इन केस कभी किसी प्रॉब्लम की वजह से ये टनल हमारा डाउन होता है, एक टनल, तो कनेक्टिविटी दूसरे टनल के थ्रू हो जाएगी। तो स्टैटिक राउटिंग में यहां से ये जो मैंने IP दी थी वो यहां पर है और एक्शन में आप इसको चेंज भी कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। और अभी के लिए मैं यहां से कॉन्फ़िगरेशन फाइल डाउनलोड करता हूं। तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्या बोलती है कि ये बता रहा है कि आपका वेंडर कौन है, मींस आपके पास किस ब्रांड का फायरवॉल है। अगर मैं चेक पॉइंट की बात करूं, साइबर रोम की बात करूं, सिट्रिक्स की बात करूं, F5, Fortinet, और यहां पे बहुत सारे फायरवॉल हैं, ठीक है। आपको जो फायरवॉल आपके ऑफिस में है तो आपको यहां से वो वर्जन, लेट्स सपोज मेरे पास Fortinet का फायरवॉल है। अब यहां पे बोल रहा है कि किस सीरीज का है, 40+ सीरीज है और यहां पे सॉफ्टवेयर पूछ रहा है कि किस वर्जन का है, ठीक है। तो आपके फायरवॉल टीम आपको ये बता देगी किस वर्जन का है, तो आप पर्टिकुलर वर्जन चूज करो और यहां से कॉन्फ़िगरेशन फाइल डाउनलोड कर लो। मैं इसको अभी ओपन कर रहा हूं मैं। तो यहां पे मुझे बेसिक इंफॉर्मेशन आ रही है। ये बता रहा है कि इंफॉर्मेशन दे रहा है आपके VPN के लिए और जो कॉन्फ़िगरेशन उनको कॉन्फ़िगर करनी होगी फायरवॉल के साइड में, वो यहां से करनी होगी। ये स्टेप्स बता रहा है, गो टू VPN IPsec ऑटो की क्रिएट फेज 1 और यहां से वो नेम देंगे VPN का और यहां गेटवे ये IP देंगे
और लोकल इंटरफेस वैन 1 रहेगा, मोड जो है मेन रहेगा, ऑथेंटिकेशन मेथड ये प्री शेयर्ड की है, तो ये की वहां पे मांगेगा फायरवॉल पे, तो वो इनको इंटर करना होगा। और ये आपको पूरी की पूरी स्टेप बाय स्टेप आपको बताएगा। अभी आपको यहाँ पे फेज 2 बता रहा है, फेज 2 में आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन फिलअप करनी है। फिर आप नीचे आ जाओ, यहां से आप नेटवर्क टैब में जाकर के जो कॉन्फ़िगरेशन करनी है सेम टू सेम आपको सेम स्टेप फॉलो करने हैं, और आप ब्लाइंडली इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो। और एक लंबी लिस्ट है ये, तो आपका काम AWS की साइट खत्म हो गया है या फायरवॉल की टीम को आप दे दोगे तो वो कॉन्फ़िगर कर देंगे। तो ये था हमारा एक छोटा सा लैब जो कि था साइट टू साइट कनेक्टिविटी के लिए। और यहाँ पे पेंडिंग स्टेटस तब तक कनेक्टेड तब दिखेगा जब आपका फायरवॉल से कनेक्टिविटी स्टैब्लिश हो जाएगी। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।